बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, आज की ताज़ा तरीन खबर वो ये है कि सऊदी क्राउन प्रिंस MBS, जी हाँ, मोहम्मद बिन सलमान, ये ही इज़ ड्यू हेयर इन आवर कंट्री। इसी माह मई में इनका दौरा अभी स्केड्यूल हुआ है और ये लॉन्ग अवेटेड है। इससे पहले ये 2019 फरवरी में आए थे और फिर 2022 से अब तक कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कुछ अनसर्टेनिटीज़ रहीं, जिस हवाले से ये दौरा मुलतवी ही होता रहा, हमेशा पोस्टपोन हुआ है। लेकिन अब हम बहुत इनके पीछे पड़े हुए थे कि सरकार हुन आ जाओ, जांदी करो। और बिल आखिर आला हजरत ने हमारी इस फरियाद को सुन लिया है। और चूँकि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी 2 दफ़ा गए हैं, उन्होंने भी ज़ाहिरी बात है मिन्नत तो की होगी कि सर जी आ जाएं, अब असी तो वाकई मरे पे जाए। तो बहरहाल उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने ये विज़िट अपना स्केड्यूल कर दिया हुआ है। और अब फिर हम देखेंगे, हाय ये आएंगे तो हमें ये कुछ मिल जाएगा, हमें वो कुछ मिल जाएगा। ये हमारा खासा रहा है, हम क्या करें। मेरा इसके अलावा हमारे पास कोई बदकिस्मती से चॉइस ही नहीं। अगली खबर ये है जनाब कि वो कच्चे के डाकुओं की एक मिथ है जनाब। मुझे कभी कभी बड़ा शौक आता है कि मैं भी जाके देखा ये डाकू क्या है। वही डाकू मुंडासा सा ऐसे बांधा हुआ और जनाब पुरानी तोड़ेदार बंदूकें और जनाब उन्होंने गले में लटकाया हुआ कारतूसों को, जो हम फिल्मों में देखा करते थे। लेकिन अब तो डाकू भी खासे मॉडर्न हो चुके हैं। अभी मॉडर्न के अलावा एक और चीज़ ये है कि इनकी दहशत बाकायदा बढ़ती जा रही है। लेकिन उसमें हमारा भी कसूर है कि हम बाज़ औक़ात बिना सोचे समझे गलत चीज़ों को भी ग्लोरीफाई करना शुरू कर देते हैं। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, कई दोस्तों ने कहा, अरे वाह क्या डाकू हैं यार, क्या ज़बरदस्त, के पुलिस को और किसी कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी नहीं खनते हैं। और पुलिस ने तो बाकायदा घुटने टेक लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक रीसेंट डेवलपमेंट यूँ हुई है इस हवाले से कि जनाब बुगती कबीले के सरदार वो जलाल खान कलपर, उनके बेटे अब्दुर्रहमान, वो जनाब पंजाब से आ रहे थे बलूचिस्तान। तो रास्ते में इन्हीं डाकुओं से मुठभेड़ होगी और डाकुओं ने इनके बेटे को कत्ल कर दिया। आपको पता ही होगा कि ये पंजाब और सिंध के सरहदी इलाकों में ना ये सारे पाए जाते हैं, जो वहाँ पे ये ख़ास एक सेगमेंट है इन डाकुओं का। और रूपोश हो जाते हैं वहाँ पे। बड़ा इजी होता है कि अपने आप को छुपा लेना और फिर एकदम से, क्योंकि वो वाकिफ़कार हैं उस पूरी टेरेन के, उस पूरे इलाके के, तो पुलिस भी आम तौर पर ज़रा थोड़ा सा ना हिचकिचाती है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे तो अज़्म हो गए हुए हैं, वहाँ पे तो नौजवानों ने जनाब मिल के, बलोचीज आपको पता है वो फिर अज़्म कर लें तो ठन लेते हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाए। अब उन्होंने बदला लेने का सोचा है, लेकिन पुलिस के साथ मिलके। ताहाल अभी झड़पें हुई हैं। कहते हैं कि 4 डाकू मारे गए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं। ये तो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इस डाकुओं के हवाले से। एक खबर आपको बड़ी ज़बरदस्त देते हैं इमिग्रेशन के हवाले से। कुछ दोस्त हमें कहते रहते हैं कि हमें नई नई इन्फॉर्मेशन दिया करें, और हमारी कोशिश होती है प्रॉपर R&D करें इस पे, और हमारे रिसर्चर्स बताते हैं हमें, गाहे बगाहे आगाह करते रहते हैं। एक नई डेवलपमेंट ये है कि देखिए, हम शुरू से ही सुना करते थे बहुत अरसा, जब हम ख़ास तौर पे जब आप स्टूडेंट होते हैं उस वक्त ज़्यादा एक उबाल सा और वबाल उठ रहा होता है अंदर के, जी बाहर जाएं और अपनी दुनिया खुद बनाएं और ये करें और वो करें, फैमिली क्रचेस को नहीं करना चाहिए, वे बैसाखियों के साथ चलना तो क्या चलना, अपना जहान खुद से पैदा करें। तो ये वो ख़ास गर्म खून होता है ना। तब हम भी इंफॉर्मेशन लिया करते थे और पता चलता था कि जनाब ये कंसल्टेंट कहते हैं कि जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वाइल अप्लाइंग फॉर द वीज़ा, स्पेशली फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, तो जो ओरिजिन है कंट्री का वो बड़ा काउंट करता है। और ख़ास तौर पे वो देखते हैं थर्ड वर्ल्ड में, ये जो पसमानदा से मुल्क हैं बेचारे दुखी से, यहाँ से तो वो एप्लीकेशन देखते हैं, बुरा समूह बना के साइड पे रख देते हैं। तो कहा करते थे कि यार आ जाए, हम आपको डंकी कराते हैं, फलाना कराते हैं, यहाँ से निकाल के ईस्टर्न यूरोप, जो एक निस्बतन मैं समझता इतना हमसे तो बहरहाल फिर भी बहुत आगे हैं, लेकिन वेस्टर्न यूरोप जो सेंट्रल यूरोप है उससे ज़रा थोड़ा सा पसमानदा है, वहाँ पे जाना निस्बतन आसान होता है। वो कहते हैं जी वहाँ तक आपको ले जाते हैं, वहाँ से अप्लाई करें, यू कैन गो टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वेयर एवर यू वांट। अब चूंकि ये जो इमिग्रेशन रूल्स, ये कंट्रीज इनको भी पता चलता है, वो चूंकि पल्स होती है, उनको समझ आ रही होती है, वो भी तो रिसर्च कर रहे होते हैं, डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं। अब उन्होंने ज़्यादा सहूलत ये कर दी है खुद से भी कि भाई अगर आपको बड़ी ज़ोर से आया हुआ है हमारे मुल्क में आना, तो आप कुछ कंट्रीज ऐसी हैं वहाँ पे अप्लाई कर दें, वहाँ पे जाएं विजिट वीज़ा से। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ बड़े वसूख के साथ, क्योंकि हमने इसमें रिसर्च कर रखी है। अगर आप दोस्तों कुवैत चले जाते हैं इंडिया से,
اور بھی یہ جو سارک کنٹریز خاص طور پہ ہے ہمارے نیپال، بھوٹان جناب، اور پتہ نہیں میانمار اور بنگلہ دیش، سری لنکا، پاکستان، تو وہاں سے جا کے اپلائی کر دیں. کچھ دوستوں نے کہا کہ جی آج کل تو انہوں نے بھی ہمارا دانا پانی بند کیا ہوا ہے، کویت مطلب وہاں پہ آپ وزٹ ویزا نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ چونکہ ایڈ ہاک سلسلے ہوتے ہیں، کچھ ریسٹرکشنز آتی ہیں. اگر آج ریسٹرکشن ہے تو کل کو ختم بھی ہو سکتی ہیں. آپ سعودیہ چلے جائیں، ریاض سے آپ کریں گے اپلائی تو آپ کو 10 دن 15 دن یا حد مہینہ 1.5 مہینے میں آپ کا ویزے کی کال آ جائے گی. جبکہ اگر آپ پاکستان سے کریں گے تو انہوں نے تو فردر کلاسیفائی کر دیا ہوا کہ شہروں کا بھی حساب ہوتا ہے. کراچی سے لاہور سے اپلائی کریں گے سال بھی لگ جاتا ہے، اور سال کا میں کہتا ہوں کہ سال سے زیادہ بھی عرصہ دیکھا گیا کچھ دوستوں کو کہ جناب وہ کرتے ہیں اور ابھی تک سنوائی نہیں ہوتی. جبکہ اسلام آباد سے اگر آپ اپلائی کریں گے تو نسبتاً کم ٹائم لگتا ہے. تو اسی طرح ہی اٹ ویریز فرام کنٹری ٹو کنٹری. تو سنگاپور، بینکاک، ملیشیا، انڈونیشیا، ہاں یہاں سے اپلائی کریں، مینج کریں کسی طریقے سے وہاں پہ پہنچنے سے کے لیے، وہاں سے آگے آپ اپلائی کریں تو آپ جا سکتے ہیں، وہاں سے آپ کے لیے ایزی ہو سکتا ہے. تو بہرحال دوستو، یہ آج کا جناب کو چھوٹا سا بلیٹن تھا، آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کر دی ہے. تو اگلی کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو یقینی طور پر آپ کو بتائیں گے. بہت بہت شکریہ.